शातिर असाई आलम वक्त का अब्दाल हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह की करामत। हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह से मनकूल है जिस रोज़ आपके वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का वसाल हुआ और दफन हुए, उस रोज़ ख़बर दी कि हमको शेख अब्दुल हसन बगदादी ने कि मैं सैयदुल मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की खिदमत में इल्म पढ़ा करता था और अक्सर रात को आपकी ज़रूरत के ख्याल से जागता रहता था। आप सफ़र के महीने में एक रात अपने घर के दरवाजे से निकले। मैंने आपकी खिदमत में लोटा देना चाहा, लेकिन आपने ना लिया और मदरसे के दरवाजे की तरफ बढ़े, जो आपके लिए खुद ब खुद ही खुल गया और आप बाहर निकल गए। मैं भी आपके पीछे पीछे हो लिया। दिल में ख्याल करता था कि आपको मेरा इल्म नहीं है, और आप चले यहाँ तक कि बगदाद शरीफ के दरवाजे तक पहुँच गए। फिर दरवाज़ा आपके लिए खुद ब खुद खुल गया और आप वहाँ से निकले। फिर दरवाज़ा खुद बंद हो गया और थोड़ी दूर तक आप गए। क्या देखता हूँ कि हम एक ऐसे शहर में आ चुके हैं जिसको मैं पहचानता ना था। आप एक मकान में दाखिल हुए जो कि सराय के मुशाहिदे था, और क्या देखता हूँ कि उसमें 6 आदमी थे। सब ने आपको सलाम किया और मैं वहाँ पे एक सतून की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने इस मकान की जानिब से रोने की आवाज़ सुनी। थोड़ी देर बाद की आवाज़ बंद हो गई और ये मर्द आया और उस तरफ गया जहाँ रोने की आवाज़ सुनी थी। फिर वो निकला इस हाल में कि उसने अपने कंधे पर एक शख्स को उठाया हुआ था, और एक शख्स दाखिल हुआ था जिसका सन नंगा था और उसकी मूँछों के बाल लंबे थे। वो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठ गया। आपने उसे कलमा पढ़ाया और उसके सर और मूँछों के बाल कटवाए। इसको टोपी पहनाई और उसका नाम मोहम्मद रखा, और इन लोगों से कहा कि मुझे हुक्म दिया गया है ये शख्स उस मरहूम के बदले मुकर्रर किया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर जनाब। फिर हज़रत शेख रहमतुल्लाह निकले और लोगों को वहीं छोड़ा। मैं आपके पीछे पीछे हो लिया हत्ता कि हम बगदाद शरीफ के दरवाजे तक पहुंच गए तो पहले की तरह खुद ब खुद दरवाज़ा खुल गया। फिर आपने मदरसे में आए और उसका दरवाज़ा भी ऐसे ही खुल गया। फिर आप अपने घर में दाखिल हो गए। सुबह हुई तो हस्बे मामूल में हज़रत शेख रहमतुल्लाह की खिदमत अक़दस में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ, मगर आपकी वजह से ना पढ़ सका। मैंने आपको कसम दी कि जो मैंने हाल रात में देखा था उसके बारे में वाज़िया तौर पर बयान फरमा दीजिए कि सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया वो शहर नहामन था और तुमने जो 6 आदमी देखे वो अब्दाल के थे। जो रोने की आवाज़ सुनी वो 7वां अब्दाल था। जब उसकी मौत करीब आई मैं उस वक़्त आया, और जो शख्स उसको कंधे पर बिठाकर बाहर ले गया था वो अब्दुल अब्बास खिज़र रहमतुल्लाह अलैह थे। उसको बाहर इसलिए ले गए थे कि गुस्ल कफन दफन का इंतज़ाम करें। जिस शख्स को मैंने कलमा पढ़ाया वो एक शातिर असाई था। मुझे हुक्म दिया गया था कि वो इस फौत होने वाले के बदल कायम मुकाम बन जाए। उसको बुलाया गया और वो मेरे हाथ से मुसलमान हुआ। अब वो उनमें से एक है, वो अब 7वां अब्दाल है। हज़रत शेख मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ने उससे अहद लिया कि वाक़या आपकी हयात में किसी से ज़ाहिर ना करूं। चोरों को कुतब बनाना सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह की रोशन करामात में से है। एक करामत में है कि आपने एक असाई को मुसलमान बना दिया, और ये एक अजीम करामात में से एक है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि जब वो अब्दाल फौत हो जाता है तो उसका बदल फ़ौरन मुकर्रर कर दिया जाता है, और मुकर्रर करने वाले कैसे होते हैं उसकी शान आपने देख ली है।